इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। हमने देखा कि इफ वी हैव टास्क ए, बी और सी, तो अगर टास्क बी का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा है तो टास्क सी को वेट करना पड़ेगा जब तक टास्क बी एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पूरा। जैसे ही टास्क बी एग्जीक्यूट होगा तभी टास्क सी स्टार्ट कर पाएगा, पर ये तो बहुत इनएफिशिएंट है। तो इस इनएफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलता है अगर कोई हैवियर टास्क आता है तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर इट। अगर बी अपने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है तो टास्क सी यू स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली। सो this is the theoretical explanation. Let's dive into the architecture diagram of asynchronous programming. So उसके लिए हमें event loops को समझना पड़ेगा। तो let's see event loops क्या है। event loops के अंदर 4 पिलर्स होते हैं: call stack, web API, callback queue and the event loop itself. So ये कैसे कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहले आता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या है? एक मेन कोड एग्जीक्यूशन हब है जहां पर सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं कैसे। तो जैसे ही हमें पहली लाइन दिखती है कंसोल लॉग स्टार्ट, तो ये तो हमारा सिंक्रोनस कोड है, तो कॉल स्टैक इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा देगा और इधर प्रिंट करा देगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एसिंक्रोनस कोड दिखता है। तो अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के पास तो एसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, तो उसको एक हेल्पर चाहिए। तो वो हेल्प कौन करेगा? वेब एपीआई। अब जैसे ही एक एसिंक्रोनस कोड कॉल स्टैक में आएगा, वो वेब एपीआई के पास भेजेगा, बोलेगा भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब तू संभाल इसको। सो वेब एपीआई क्या करेगा, यहाँ पर जो 2 सेकंड का टाइमर है वो 2 सेकंड के लिए कोड अपने पास रखेगा। एंड इन द मीन टाइम हम देखते हैं जैसे ही कॉल स्टैक से कोड वेब एपीआई में पुश हुआ, यहाँ पर एक लास्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड रह रही थी। तो जैसे ही कॉल स्टैक को दिखती है सिंक्रोनस लाइन, ये इसको एग्जीक्यूट करा देगा, इधर प्रिंट करा देगा। सो अब वेब एपीआई 2 सेकंड के लिए, क्योंकि टाइमर था 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड के लिए वो कोड अपने पास रखेगा। जैसे ही वो 2 सेकंड खत्म होंगे, इसको आगे भेज देगा। अच्छा, हमने तो बात करी थी कि सारा कोड एग्जीक्यूशन कॉल स्टैक से होगा, तो क्या ये वेब एपीआई वापस से कोड को कॉल स्टैक में भेज देगा? नहीं। अब हमको हमेशा पता नहीं होगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। कॉल स्टैक हमेशा टास्क एग्जीक्यूट कराता रहेगा, तो हमें नहीं पता है कि वो खाली है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करने के लिए एक बंदा चाहिए होगा। तो वो बंदा कौन है? वो बंदा है इवेंट लूप। सो सबसे पहले तो वेब एपीआई ने क्या काम करा, 2 सेकंड के लिए कोड अपने पास रखा। तो 2 सेकंड वाला जो इसका काम था, वेटिंग वाला काम हो गया खत्म। सो जैसे ही वेटिंग वाला जो टाइम है वो खत्म होता है, कॉल बैक क्यू के अंदर ये कोड आ जाता है। अब कॉल बैक क्यू क्या है? एक वेटिंग रूम है, पर वेटिंग रूम किसके लिए? कंप्लीटेड टास्क के लिए। वो टास्क कंप्लीट कहाँ हुआ? वेब एपीआई के अंदर। और टास्क कंप्लीट होके कहाँ आया? कॉल बैक क्यू के अंदर। अब कॉल बैक क्यू के अंदर से वो कोड जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। पर कैसे पता हमें चलेगा कि कॉल स्टैक खाली है कि नहीं? तो उसको मॉनिटर करने का काम है इवेंट लूप्स का। इवेंट लूप के 2 काम है। पहला, टू चेक इज कॉल स्टैक इज एम्प्टी, एंड द नेक्स्ट इज टू सी इज एनीथिंग वेटिंग इन द कॉल बैक क्यू। तो जैसे ही उसे दिखेगा कि कॉल स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो वो कॉल बैक क्यू से डायरेक्टली कोड कॉल स्टैक में डाल देगा। और जैसे ही कॉल स्टैक के अंदर एक कोड आएगा, इसको ये इधर प्रिंट करा देगा। तो दिस इज द होल फ्लो कि इवेंट लूप कैसे काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। हमने इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा, हमने देखा ये बैकएंड में कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल एक्सप्लेनेशन। सो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था कि क्यों डन एग्जीक्यूट हो रहा है 2 सेकंड बाद एंड के। सो नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ यू हैवंट वॉच द पार्ट 1, जस्ट वॉच इट आउट।